आदेश दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, हमने आप लोगों के लिए बहुत तरह की साधनाएं दी हैं। शमशान की साधनाएं भी हमने दी हुई हैं। शमशान में विशेष रूप से जो सबसे शक्तिशाली शक्ति होती है, जिसे लोग मसान कहते हैं, उसके भी हमने कई प्रकार हमने आपको दे रखे हैं। ऐसे ही आज मैं आपको एक विशेष रूप से मसान की सिद्धि लेके आया हूँ, जो स्पेशली शमशान के अंदर रह करके की जाती है। ये मसान आपका कच्चा मसान हो सकता है। कच्चा मसान यानी कि जहाँ बच्चों को दफनाया जाता है, वहाँ पे आप ये साधना कर सकते हैं, या बच्चों को जलाया जाता हो कहीं पर, वहाँ पर भी आप ये साधना कर सकते हैं। या जो नॉर्मली शमशान होता है, वो वहाँ पर बैठ कर के भी आप इसकी साधना कर सकते हैं। इसकी जो विधि है वो बहुत ही यूनिक और बहुत कीमती, बहुत प्रमाणिक विधि है। मसान एक ऐसी उग्र शक्ति का नाम है जो बहुत ही शक्तिशाली होती है और सब तरह के कामों को कर देती है। इससे इलाज के काम और शत्रु मारण, शत्रु को कष्ट देने के काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। मसान एक काला साया जैसा दिखाई देता है। लाल लाल उसकी आंखें होती हैं, बहुत लाल सुर्ख उसकी आंखें होती हैं। जीभ भी उसकी लाल सुर्ख तुमको दिखाई देगी। हो सकता है वो आग या अंगारे खा रहा हो या कोयले खा रहा हो। जलते हुए कोयले खा जाना मसान की खासियत होती है, जो मसान को मसान बनाती है। कुछ लोग मसान को शमशानेश्वर के रूप में जानते हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो शमशान का जो राजा होता है वो मसान होता है। लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि शमशान का जो राजा होता है उसको शमशानेश्वर कहा जाता है। मरघट का जो राजा है उसको मरघटेश्वर कहा जाता है। मसान उनसे छोटी शक्ति है, वो मसान नहीं है। ऐसा हो सकता है कई जगह पे कि कहीं पे राजा जो है वो मसान को बना दिया गया हो, लेकिन मसान वहाँ शमशान का राजा नहीं होता, उसको शमशानेश्वर कहा जाता है। और मरघट के राजा को मरघटेश्वर कहा जाता है। शमशान में मशान या काली या भैरव, शमशान काली, शमशान भैरव, ये सब शक्तियाँ अलग अलग होती हैं और अलग अलग तरीके के काम करती हैं। तामसिक ही होती हैं, क्योंकि शमशान है तो शमशान में शक्तियाँ तामसिक होती हैं। तो मसान जो है पूरा एकदम काले साए के रूप में आपके सामने आके खड़ा होता है। आपको डरने का कोई काम नहीं है। आपको उसको गले में फूलों की माला पहनानी है। स्पेशल इनके लिए चमेली के पुष्प काम करते हैं। अगर चमेली नहीं मिलती है तो फिर आप गुलाब के फूलों की माला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजन में भी चमेली के फूल चलते हैं या गुलाब के फूलों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मसान जब सामने आके खड़ा होता है, आप उसे तीनों वचन ले लेना। वचन लेना बहुत जरूरी होता है। बहुत शक्तिशाली शक्ति होती है, तो इसको पूरे एकदम काबू में करने के लिए इसे तीनों वचन लेने बहुत जरूरी है। ये सारे तरह के काम कर देता है। हर तरह के कामों को कर देना मसान की खासियत है। तो मसान की जो साधना है ये शमशान के अंदर की जाती है शनिवार के दिन, या बेहतर है कि आप इसकी साधना अमावस्या के दिन शुरू करें। शमशान में एक ऐसे त्रिभुज बनाया जाता है जो कि गुलाल से बनाया जाता है। होली पे जैसे रंग खेले जाते हैं, तिलक लगाए जाते हैं, गुलाल, उस गुलाल से त्रिभुज बनाया जाता है। उस त्रिभुज के अंदर बैठा जाता है और एक काले कपड़े से एक गुड्डा बनाया जाता है, जिसे मसान मान के इसमें पूजा की जाती है और मसान सामने प्रकट होता है। इसमें जो कवच कीलन का काम, वो जो त्रिभुज बनाते हैं, वो त्रिभुज ही इसमें रक्षा का और कवच का, कीलन का, प्रोटेक्शन का काम करता है। इसमें कोई जान माल का खतरा नहीं है, बस साधक निडर होना चाहिए। साधक को डरना नहीं है, क्योंकि जब मसान जागृत होता है, मसान जगेगा, उस समय ध्यान रखना, मैं मसान जगाने की बात कर रहा हूँ, मसान के आने की बात कर रहा हूँ, शमशान जगाने की नहीं कह रहा हूँ। शमशान जागृत क्रिया अलग होती है। जब मसान जग के सामने खड़ा होता है, उस समय उससे पहले वहाँ हो सकता है वातावरण बहुत ज़्यादा डरावना हो जाए, बहुत ज़्यादा भूत प्रेत वहाँ पे तुम्हें दिखाई दे सकते हैं, अन्य अन्य शक्तियाँ वहाँ पे तुम्हें दिखाई दे सकती हैं। उन सबको भी भोग दिया जाता है। रेवड़ी है, चनौरी है, इन सब का भोग उन सब के लिए दिए जाते हैं। बतासे तोड़ करके आप उन्हें डाल सकते हैं। और एक लाई आती है, मुरमुरा जिसको बोला जाता है, वो मुरमुरे भी फेंक दिए जाते हैं उनके लिए, खाने पीने के लिए। और जब मसान सामने आके खड़ा होता है, चमेली के फूलों की माला पहनानी है, उससे वचन ले लेने हैं। मशान सिद्ध होने के बाद वो जो गुड्डा होता है, उस गुड्डे को आप घर पे लेके आ सकते हैं। उसे कहीं पे छुपा के अपने स्थान में, किसी गुप्त स्थान में उसे आप रख सकते हैं। मंदिर में उसको स्थापना नहीं दी जाती, या तो घर में कहीं पे आला बनाया जाता है, तकाला बनाया जाता है, कहीं एकांत में रखा जाता है, या आप उसे किसी केकर के, बबूल का कोई पेड़ होता है उसके पास में भी आप उसे स्थान दे सकते हैं। यानी कि उस गुड्डे को पत्थरों में, दीवार में चिनवा करके उसकी एक समाधि टाइप की बना दी जाती है और उस गुड्डे को सेफली रख दिया जाता है।
बुड्ढा हाउस में रखा रहता है तब तक मसान आपके काबू में रहता है, मसान आपके साथ में रहता है, क्रियाएं करता है। जब आपको विसर्जन करना होता है तो वापस से आपको उस गुड्डे को निकालना है और उसे शमशान में जाके विसर्जित करके आना है, तो मसान वहाँ पे विसर्जित हो जाता है। और आप उसकी गति चाहते हो तो आप उसे किसी बहते हुए गंगा के किनारे जा करके वहाँ जाके आप इसका विसर्जन करके आ सकते हैं। तो ये मसान की जो साधना है भय की है, डर की है, इसे केवल जो निडर साधक है वही इसे कर सकता है, नहीं तो आपको जान का खतरा हो सकता है। डरना नहीं है, कोई अगर आज शुरू कर दे और उसे डर लगे तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको वहाँ से उठ के भागना नहीं है। आप मुझे कॉल कर देना, रात को कितने बजे भी आप कॉल कर देना, मैं कॉल उठाऊंगा और आपसे बातें करूंगा सीधा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी हल करूंगा। आपको किसी भी तरह की आँच नहीं आने दूंगा। लेकिन ये थोड़ी उग्र साधना है, क्योंकि शमशान में की जाती है तो शमशान में की जाने वाली साधना थोड़ी सी खतरनाक होती है, डर का विषय है। तो जो नए साधक हैं, जो नए लोग हैं, वो उनको लिए ये साधनाएं नहीं है, सोच विचार के ये साधना करने वाली है। हम इस साधना को इस महीने का जो हमारा पेड ग्रुप है अगस्त का, इस अगस्त के पेड ग्रुप में हम ये साधना आपको प्रदान कर रहे हैं। तो ये साधना भी आपको पेड ग्रुप के अंदर ही मिल जाएगी। पर्सनल अलग से अगर किसी भाई को ये साधना चाहिए हो तो वो हमें 1000 रुपये भेज करके ये साधना पर्सनल अलग से व्हाट्सएप पर ले सकता है। ठीक है दोस्तों, आदेश।